लो जी, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? और शाम का टाइम है, चाय बनाई है मैंने शाम की। आरती को आरती को हॉस्पिटल लेके गए थे, आज उसका अपॉइंटमेंट था। तो अभी ये लोग आए हैं तो इनके लिए चाय बनानी थी, फिर मैंने सोचा मेरी भी थोड़ी बना लेती हूँ। और आज नाइट में हमें निकलना है, साथ साथ करनी है पैकिंग। कुछ तो मैंने कर लिया, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी अभी, और कुछ और करनी है। सारा सामान अंदर रखना है, जैसे आए थे ना हम लोग, जब एक ही रूम के अंदर रखा हुआ था वैसे ही दोबारा से रखना है। ठीक है, तो मैं सबको एक बार चाय पकड़ा देती हूँ। हमारे पास ट्रे है यहाँ पे, लेकिन मैंने निकाली नहीं, एक्स्ट्रा सामान नहीं निकाला, जितना जरूरत का था ना उतना ही निकाला। कप भी ये आ गए सामने तो निकाल दिए, नहीं तो 2-3 दिन तक तो कटोरी गिलास में पी थी। चलते हैं बाहर। तो जी चाय लेकर चलते हैं बाहर और मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ये इतनी कुछ पैकिंग मैंने कर ली है और काफ़ी टाइम लग गया था, मतलब कंप्लीट पैकिंग होने में पूरी 9 बज गए थे। हम 9 बजे रेलवे स्टेशन गए ना, तब तक हमारी पैकिंग चल ही रही थी। क्योंकि ना आप सबको पता ही है, इतने दिन हो गए, छोटे छोटे बच्चे हैं, इतना सामान है बच्चों का कि सब कुछ अरेंज करने में टाइम तो लगता ही है। और उसके बाद मैंने वहाँ का कोई व्लॉग शूट नहीं किया, ट्रेन से मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, बस यहाँ पहुँच गए। और यहाँ पहुँचने के बाद में जो हालात थे वो आप सामने देख रहे होंगे। मैंने हर एक बर्तन धोया है यहाँ आके, क्योंकि ना सारे बर्तनों के ऊपर डस्ट बहुत बुरी तरीके से लिपट चुकी थी। क्योंकि भाभी भी नहीं है, भाभी की जो भाभी है उनके छोटी सी गुड़िया जो है ना उसने जन्म लिया है, भाभी के भैया की बेटी हुई है, तो भाभी उधर गई हुई हैं। तो यहाँ पर भाई अकेले थे और भाई का ऑफिस होता है, साथ साथ उधर जो घर में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है ना वो भी भाई को संभालना पड़ता है। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए ना भाई इन सब मतलब यहाँ घर की केयर नहीं कर पाए और चारों तरफ डस्ट ही डस्ट था। और इतना क्या बताऊँ मैं आपको कि मकड़ियों ने जाले भी बना लिए थे इतनी जल्दी। 20-25 दिन हो गए, वैसे जल्दी भी कहाँ है यार। 4 तारीख को गई थी मम्मी, तो 4 तारीख से लेके अब तक इतना कुछ तो 1 महीने में हो ही जाता है ना गंदा। भाभी भी कुछ दिन बाद ही चली गई थी, कुछ दिन ही रुकी थी बस। एक बार तो 4 को ही चली गई थी, क्योंकि भाई अरुण जो है वो मम्मी के साथ ही गया था। फिर उसके बाद अरुण आया था, तो एक बार होली पूजन के लिए भाभी आई, फिर से चली गई। तो भाभी के पास वैसे छोटा बेबी भी है, आप सब समझते हैं। तो ये सारे बर्तन क्लीन करने के लिए मैंने इसमें रखे थे और सबको साबुन वगैरह अप्लाई कर लिया है। अब इसके बाद में मैं ये जो प्लेटफॉर्म है ना, इसके बाजू में जो ये टाइल लगी है वाइट कलर, ये जो टाइल है इनके ऊपर भी बहुत सारी मिट्टी जमी हुई है। जो पास से देखते हैं तो काफ़ी अच्छे से दिखती है, मतलब कैमरे में उतने अच्छे से नहीं दिख पा रही, लेकिन जब मैं पास में खड़ी हो रही थी ना, जब बहुत अच्छे से दिख रही थी। तो मैंने ये इधर की सारी टाइल वगैरह और सारा प्लेटफॉर्म, नीचे से भी हर एक चीज़ यहाँ की किचन की क्लीन की। और मम्मी जब तक अंदर जो भी घर है ना पूरा, उसमें जो भी डस्टिंग करनी होती है मम्मी वो कर रही थी। आरती और बच्चे जो हैं वो, हम लोग पहुँचे थे 3:30 बजे, मतलब कि रात के 3:30 बजे। तो यहाँ आते ही बाकी सब लोग, बच्चे और आरती सो गए थे। मैं और मम्मी और बड़ा भाई जो यहाँ पर था वो तीनों, हम तीनों जाग रहे थे। और ये देखिए मैं ये जो टाइल्स हैं इनको भी क्लीन कर देती हूँ साथ साथ, क्योंकि बाद में फिर बाद ही रहती है और फिर मैं चली जाऊँगी। आरती अभी कंडीशन सही नहीं है, भाभी भी अभी टाइम लगेगा आने में, तो मम्मी के अकेले के सिर पे आके पड़ेगा ये सारा काम। तो मैंने सोचा इसको तो क्लीन कर ही देते हैं, क्योंकि फिर मेरी मम्मी को ना आराम भी नहीं है, वो ज़रूर करेगी, मुझे इस चीज़ का भी पक्का पता है। तो यहाँ पर मैं सारी प्लेटफॉर्म साफ़ करूँगी। और जब मैं वॉइस दे रही हूँ ना, जब मम्मी कह रही है, मैं तो पूरी वैसे ही जकड़ गई हूँ, मेरे से कुछ नहीं होता ठीक है। लेकिन मेरी मम्मी मानती नहीं है, लगी रहती है पूरे दिन। तो यहाँ पर ये सारे बर्तन जो हैं इनके ऊपर मैंने साबुन अप्लाई कर लिया, अब इनको धो धो के रख लेंगे। और हर एक चीज़, मसालदानी का जो डिब्बा होता है वो भी, और ये जिसमें तेल डालते हैं ना वो भी, हर एक चीज़ अच्छे से धोई है। और सब्जियां भी सारी ख़त्म हो चुकी हैं। तो यहाँ पर इस टाइम पर मम्मी की बाहर झाड़ू लगने के बाद में मैंने मम्मी को कहा, मैंने कहा मम्मी आप सब्ज़ी लेके आओ। जब तक मम्मी सब्ज़ी लेने गई, साथ ही साथ उधर जो हमारा घर बन रहा है उसको भी एक बार देखने गई, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए ना छोड़े हुए, मन तो करता ही है ना कि कितने दिन हो गए, लेंटर भी पड़ चुका है, देखें तो सही जा कर के कैसा कुछ हो रहा है। तो यहाँ देखिए मम्मी ने अचार डाला था, ये जो पिंक कलर का जग दिख रहा है ना आपको, इसमें मम्मी अचार डाल के रख के गई थी। जिस दिन आरती को अटैक आया था उससे 1-2 दिन पहले मम्मी ने अचार डाला था, लेकिन पीछे से ना इसमें कुछ मतलब एक तो हिलाना होता है ना उसको अच्छे से, धूप में भी रखना होता है, वो सब रखने वाला कोई था नहीं, और मम्मी को याद भी नहीं था अरुण अर्जुन को बताना। तो उसके कारण ही पूरा अचार ख़राब हो गया, सुबह पहले फेंकना पड़ा। कम से कम 2 किलो के लगभग मम्मी ने अचार बनाया था, सारा का सारा यूँ ही फेंका है।
और यहाँ पर ये जब वेजिटेबल बास्केट है ना, इसके अंदर हम लोग कप होते हैं और जो भी मतलब छोटे गिलास होते हैं, छोटी कटोरियाँ होते हैं, वो सब अरेंज कर देते हैं, जिससे कि जो प्लेटफॉर्म है ना उसके ऊपर काफ़ी स्पेस बच जाता है। तो इसको भी मैंने धो दिया है। और अब जो है ना इधर की झाड़ू अंदर की मम्मी ने लगा ली थी, बाहर की जो झाड़ू है उसको लगाने के लिए मैं चलती हूँ। तो ये देखिए बाहर कितना कचरा फैला हुआ है ना। यहाँ पर एक छोटा सा अनार का पेड़ है, उसमें भी बहुत सारी मिट्टी आ गई थी, पत्ते आ गए थे। और ये देखिए बहुत सारा कचरा था, एक बार अंदर उठा चुके हैं, सीढ़ियों के ऊपर भी इतना ही उठा चुके हैं, और ये आंगन का है। तो आप सोच सकते हैं कितना कचरा यहाँ पर फैला होगा। तो ये सारी सफाई हमारी 7:30 या 8 बजे तक हो गई थी। अब मैंने लगाया है पोछा। अभी भी बच्चे सारे सोए हैं, कोई नहीं उठाया, तो मैंने सोचा मौके का फ़ायदा उठाया जाए और दोनों बाथरूम धो दिए थे, पोछा लगा दिया था। अब बचा है बस हमारा नहाना, तो हम नहाएंगे, मतलब बाकी सब लोग भी उठ जाएंगे जब तक। और मम्मी जो है वो नहा करके पूजा करके खाना बना लेगी। और मम्मी ने खाना बनाया था, मैंने फिर मेरा नहाना धोना जो होता है वो और बच्चों को नहलाना वो कर लिया था। और ये देखिए बाहर आप देख पा रहे होंगे कितनी सारी डस्ट है, इसमें चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ डस्ट ही है। और यहाँ पर मैं बनाने आई हूँ चाय। तो चाय जो है ना, वैसे तो कोई प्लान नहीं होता बस पीने का, मम्मी के साथ में बैठ के पीने का मन कर रहा था, तो मैंने सोचा बना लेते हैं। भाई भी कह रहा था चल चाय पियेंगे बैठ के पास में। तो यहाँ पर दूध के 2 पैकेट आए थे, इनको वॉश कर लूँगी। और मैंने 2 गोल्ड की चेन पहनी है, एक आरती की है, एक मेरी है। तो रात को जब चले थे ना बीकानेर से, तो आरती ने जो गले में पहन रखी थी, मम्मी ने कहा कि ये चेन है ना तू अपने गले में डाल ले या फिर मेरे को दे दे, क्योंकि आरती को अभी वो नहीं है ना, होश नहीं है, तो वो क्या पता सो जाती है, जब बेहोशी किसी हालत में सोती हो, क्या पता कोई निकाल ले या फिर खो जाए। तो ये सोच करके मैंने उसकी चैन मेरे गले में डाल ली थी। और ये देखिए सारी किचन भी क्लीन हो चुकी है और दूध का पैकेट भी धो दिया है। मैंने फेस कैमरे में ज़्यादा बात नहीं की, क्योंकि ना बस टाइम ही नहीं मिल पाया। आते ही यहाँ पर सफाई में काम में बिल्कुल भी टाइम मिला। और आप देख सकते हैं कि मेरी कैसी शक्ल हो रखी है और कैसे बाल हो रखे हैं। मैंने मतलब ये जब ये सब कुछ काम सामने दिखता है ना, जैसे घर गंदा होता है, तो शक्ल तो देखने का मन ही नहीं करता। यूँ रहता है कि पहले घर को साफ़ करें। और जिस दिन घर में क्लीनिंग ना हो, घर साफ़ ना हो, उस दिन तो ऐसे लगता है कि आज तो नहाया ही नहीं है। मतलब खुद के नहाने की फीलिंग भी घर साफ़ होने से ही आती है। तो ऐसे कुछ मेरे जैसे विचार किस किस के हैं, मुझे बताना कमेंट बॉक्स में आप लोग। तो ये 2 पैकेट दूध के आए थे, तो दोनों मैंने धो करके इस पतीले में डाल दिए हैं। अब इसको गर्म कर देंगे। बच्चों के लिए अभी दूसरा है जो हम लोग लेकर आए थे, उसको मैंने गर्म करके फ्रिज में रख दिया है। और यहाँ पर चाय हमारी उबल चुकी है बहुत अच्छी तरीके से। अब इसमें दूध डाल देंगे और अब इसमें 2-4 बॉयल अच्छे से आएंगे ना, उसके बाद में ये वाला जो दूध है, मतलब ये जो चाय है, मैं और मम्मी और भाई तीनों मिल करके आंगन में बैठ के एंजॉय करेंगे। और साथ ही साथ वहाँ मशीन लगा रखी है, तो कपड़े भी धुलते रहेंगे। ऐसे एक पंथ 2 काज हो जाएगा। और यहाँ पर मैंने चीनी, मेरी कोशिश रहती है मैं कम ही डालूँ, लेकिन फिर भी मेरे से तेज़ पड़ जाती है। देखिए अभी भी तेज़ डाल दी है। तो गर्मी आ गई है, मटका भरने का भी टाइम है, तो मटका भी भर लेते हैं। ये आर के नीचे ही मम्मी ने लगा दिया था, बीच में आर का पानी ख़त्म हो गया था, मैंने दोबारा ऑन किया है। तो यहाँ पर ये मटका भर लेते हैं, क्योंकि मटके का पानी गर्मी में जितना टेस्टी लगता है ना, उतना तो शायद फ्रिज का तो कभी भी नहीं लग सकता। मुझे तो नहीं लगता, बाकी आप बताना। ये देखो जी, आते ही शिकायत करने लगी, ये पानी लगाएंगे जब नहाऊंगी ना। और ये देखो इसने ना मांगी हुई टी शर्ट पहन रखी है। मेरे पे मांगा वाला कपड़ा बहुत सोना लगी। मैंने इसकी पहन रखी है। हम दोनों तीनों बहन भाई ना, मांगी वाला कपड़ा हम ज्यादा खूबसूरत लगा। और आज है ना एक चीज दिखाती हूँ मैं आपको। फिजियोथेरेपिस्ट चेंज हो चुका है। एन पहले बेरो तो देख ले, एन पहले बेरो। ये श्याम बाबा का मेला में गया था जब आरती। क्या क्या चलो बेटा, किसने सर्च किया? ये सर्च किसने किया? और मैं ना इस चीज की बहुत ज्यादा वेट कर रही थी। आते ही 3 बड़ तो ले चुकी। 1 महीने से कान साफ नहीं किया, आते ही 3 बड़ मैंने यूज ले ली। तो है ना, जो हाथ काम ना कर रहे ना, हाथ में पकड़ के बड़ हर एक बार घुमा दिखा तू। कान और फोड़ दे तू मेरे। फिर हम बुराई करेंगे, तुम सुनेंगे ना। एक सी सुनेगी ना, फिर आधी सुनेगी ना, हम बुलाते हैं। खोली किसी चढ़ानी है ना। मम्मी का इन ये जो है ना, भाभी रजाई के कवर तो धो गई, लेकिन खोली नहीं चढ़ा के गई। रात रात छोरी चली है बेटा, नु कहे बबूती का है। आज पूछी चमत्कारी तेल के साथ एक बबूती भी थी। तो यस्सु कम से कम
50 बार तो पूछी होगी बबूती कहाँ है, बबूती डाल ली मैं। फिर ट्रेन में आने के बाद फिर याद आएगी। बबूती कहाँ है बबूती। तो जी हम लोग पहुंच गए थे सुबह 3 बजे, आकर के फटाफट से सारी क्लीनिंग की, सारा घर साफ किया। मम्मी अगर तेल कितने बार हाँ पता है। बैग कहाँ है इसका, मैं लेके बैग आती को खोलना, मैं खाई लग जाएगी। हां खोल दे काम। हूँ। का तेल इकट्ठे गया रे। उसके मसाज का ऑयल दे देती हूँ मैं। और उससे पहले हाँ मैं आपको क्या बता रही थी कि सुबह 3 बजे पहुंच के हमने सब सारी क्लीनिंग वगैरह सब फिनिश करके कपड़ा बच्चों सूख गए होंगे और छत कपड़े उतार के लेके आना है, कपड़े भी धुल गए। और अब रुक जाए के ब्लॉग एंड कर दूँ। मारा पैर दे बेचारा। तो ठीक है फिर इस वीडियो का एंड करते हैं और अब खाना वाना खाएंगे। नहीं पाछा अगला व्लॉग में जाइए तुम मसाल जी। हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिल गया तेल, देख लो इतनी जल्दी।